5 अरुणाचली नौजवान थे जिनको चीनी सेनाओं ने उठा लिया था। और अब अगर आप उनके साइऑप्स देखें और देखें चीनी मीडिया में क्या चल रहा है, उनको जासूस करार दिया गया है। वो बस शिकार पे गए थे और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चीनी सेना है उनके लोगों ने इन 5 युवकों को उठा लिया था। लेकिन अब आखिरकार उन्हें उन लोगों को वापस करना पड़ा। लेकिन हमारी जो एडिटर है अरुणाचल प्रदेश से रिपोर्ट कर रही है मनोज्ञा लोहेवाल, वो दुनिया तक से जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने उन परिवार वालों से जाकर बात की, वो क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, और चीनी सेनाओं ने क्या बर्ताव किया इन 5 लड़कों के साथ। देखिए, पहला मौका नहीं है जब चीन अरुणाचल प्रदेश से किसी को अपने इलाके में उठाकर ले गया हो और फिर उनके साथ किस तरह की बदसलूकी होती है, ये सब जानते हैं। ये 5 लोग भी उसी इलाके में थे LAC से जब इन्हें उठाकर लेकर चले गए और अपनी कस्टडी में रखा। पहले तो चीन ने 1 हफ्ते तक चुप्पी साधी रखी कि आखिरकार ये लोग उनके पास हैं भी कि नहीं। 2 तारीख को गायब हुए थे जब इनके परिवार वालों ने लिखना शुरू किया कि हमारे परिजन अब लापता हो चुके हैं। उसके बाद 8 सितंबर को चीन ने ये साफ किया कि हाँ, उनके पास 5 लोग हैं। हॉटलाइन पर यह संदेश भारत को भेजा गया और उसके बाद कार्रवाई भी शुरू हुई। भारत सरकार की लगातार मदद के साथ साथ लोगों की परेशानी कम से कम इस हद तक कम हो सकी कि आखिरकार लोग सुरक्षित हैं और इन 5 लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। परिजनों का मानना है कि चीन ने उनके साथ क्या व्यवहार किया होगा ये सब जानते हैं। इसके पहले भी कई बार PLA ने यहाँ से लोगों को जब अपनी कस्टडी में लिया है तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा खराब व्यवहार किया है। अभी फ़िलहाल ये 5 लोग क्वारंटीन में हैं और 14 दिन के क्वारंटीन के बाद ही अपने गांव यानी कि इस ज़िले अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में वापस आएंगे। अगर जासूस की बात करें कि वो लोग जासूस थे कह रहे हैं अब चीनी सेना, चीन की सरकार भी, इसके बारे में आपने जब इन जवानों से बात की, इन लड़कों से बात की, उनके परिवार वालों से बात की, उनका क्या कहना था? और जब वो वहाँ पर थे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंडर, तो क्या कोई इंडोक्ट्रिनेशन हुआ? उनके साथ कैसा सलूक किया गया? क्या उनको कोई ऐसी चीज़ें बोली गई कि जिस तरीके से इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं कि वापस आके उनको क्या करना चाहिए भारत में? ये सवाल का जवाब सिर्फ चीन के पास है। दरअसल उनकी आदत हो चुकी है कि भारत से अगर कोई भी स्थानीय निवासी भी पकड़ा जाए तो उसे जासूस करार दे दिया जाए। उससे सुविधा होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को पेश करके रखने में कि भारत उन्हें परेशान कर रहा है। इसमें सच्चाई ज़रा सी भी नहीं है। कारण ये है कि ये बच्चे कई तो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट थे जो आसपास इन जंगलों में जाते हैं जड़ी बूटी लेने के लिए, हंटिंग के लिए, या कुछ पोर्टर का काम करते हैं। पोर्टर वो लोग होते हैं जो अपने कंधे पे सामान ढोते हैं, भले ही वो सेना के लिए हो, स्थानीय लोगों के लिए हो, या उन लोगों के लिए जो यहाँ से थोड़ा सा लकड़ी और बाकी सारा सामान सप्लाई करते हैं। ये सवाल ही नहीं उठता कि ये लोग जासूस थे। दूसरी बात, ये 5 लोग कई बार उन इलाकों में गए हुए हैं, बचपन से जाते रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आप इन पहाड़ों को देख के अंदाज़ा लगा सकती हैं कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ कोई चिन्ह नहीं होता, कोई निशान नहीं होता। लोगों को अपने आप समझ कर जाना पड़ता है और ऐसे में अगर बारिश हो रही हो, आंधी तूफान हो, तो उन निशानों का भी अता पता नहीं रहता है। तो फिर अगर लोग अपना रास्ता भटक जाएं और चीन उन्हें अपने कब्जे में लेकर ये कहे कि ये स्थानीय निवासी जासूस हैं, तो उस पर कोई कुछ भी नहीं कह सकता। मनोज्ञा, आप लगातार वहाँ से रिपोर्ट कर रही हैं। हमने कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स देखे हैं आपके, जब जहाँ आप बॉर्डर विलेजेस में जा रहे हैं, उन गाँव में जा रहे हैं जो चीन से सटा हुआ है, और कैसे बड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वहाँ के लोगों को, वहाँ के बाशिंदों को, और कैसे किन किन हालातों से गुजरते हैं, किन किन चैलेंजेस के साथ से गुजरते हैं। अपने रिपोर्ट्स के बारे में बताएं और क्या किन परिस्थितियों में रहते हैं वो लोग, उसके बारे में बताएं ज़रा। कई चुनौतियां हैं, चुनौतियों से भरा हुआ है ये पूरा इलाका। पहले भौगोलिक स्थिति जो है यहाँ की, वो अपने आप में इतनी चुनौतीपूर्ण है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने के लिए घंटों, कभी कभी कई दिन भी लग जाते हैं। एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाने का समय आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि 10 घंटे से 24 घंटे हो सकता है। जब हम खुद अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट आ रहे थे डिब्रूगढ़ से, तो करीब 8 से 10 घंटे का समय लगता है, लेकिन हमें 16 घंटे लग गए। सिर्फ इसलिए क्योंकि रास्तों पे भूस्खलन था और हर जगह भूस्खलन पे आपको तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक वहाँ से पहाड़ों पे गिरे हुए वो पत्थर, वो पेड़ हटा न दिए जाएं, जो कि सामान्य और आसान काम नहीं होता है। पतले रास्ते और उसके साथ साथ सामान पहुँचाने की जद्दोजहद,
तो वहीं दूसरी ओर इंटरनेट नहीं, कनेक्टिविटी नहीं, और कई इलाकों में तो बिजली भी नहीं होती है। भूस्खलन की वजह से पोल गिर जाते हैं, लकड़ी की वजह से जो पेड़ गिरते हैं उसकी वजह से कई जगहों पर बार बार ये देखा गया है कि ये सारी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग हिम्मत नहीं हारते, और यही अरुणाचल प्रदेश की खासियत है कि भले ही उन्हें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, वो चुनौती को भी चुनौती दे देते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट की ही बात करें तो अरुणाचल प्रदेश मनोज्ञा ऐसा एक स्टेट है जहां पर हम देखते हैं कि हिंदी भाषी जो लोग हैं, जो हिंदी बोलने वाले हैं या हिंदी बोल सकते हैं, वो कई ज़्यादा तादाद में हैं। वहाँ पे अगर ओपिनियन की बात करें भारत और चीन की, भारत के बारे में बड़े ही नेशनलिस्टिक लोग हैं अरुणाचली। तो इंडिया चाइना में जो अभी बॉर्डर में हो रहा है हाल फिलहाल में, चाहे वो लद्दाख में हो या जो कुछ इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं अरुणाचल में भी है, कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि चीन अपने तरफ में काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। तो उस बारे में, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बारे में, इन बॉर्डर विलेजेस, इन लोगों का क्या कहना है? इस बात का अंदाज़ा आपके इस सवाल का जवाब बड़ी ही छोटी सी बात से दूंगी। पूरे इलाके में जो करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर है, या यूं कहें चीन से सटा हुआ है, इस पूरे इलाके में चीन का हर सामान बैन है। अरुणाचल प्रदेश में देशभक्ति का आलम यह है कि पिछले 3 महीनों से चाइना से एक सामान नहीं आया है। बाज़ारों में जब लोग जाते हैं तो सामान देखने के पहले पूछते हैं कि ये कहाँ से है। चीन छोड़कर अगर किसी और देश का होगा तो खरीद लेंगे, भारत का होगा तो ज़रूर खरीदेंगे। और उसके साथ साथ ये बात सिर्फ ये नहीं है, ये बात ये भी ज़रूरी है क्योंकि जो यहाँ रहते हैं उन्हें चीन का सामान बेचने से करीब 70 से 80% का मुनाफा होता था। 10 रुपये का सामान कई गुना ज़्यादा बिकता था, और अगर 70% मुनाफा हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान झेल रहे हैं। लेकिन इस नुकसान के लिए उन्हें अपना देश ज़्यादा प्यारा है। अरुणाचल में ये स्थिति लगभग हर ज़िले में है, हर इलाके में है। अपर सुबनसिरी में, दापोरिजो में भी ख़ास तौर से हमने जितने भी बाज़ारों में जाकर जायज़ा लिया, वहाँ जाकर समझने का प्रयास किया, हर व्यक्ति की ज़ुबान पर एक ही बात थी, भारत के हैं, भारतीय हैं, थे और रहेंगे। जी मनोज्ञा, बहुत बहुत शुक्रिया दुनिया तक के साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे, आपके रिपोर्ट्स को दिखाते रहेंगे और लोगों को ये बताना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में क्या चल रहा है, माहौल क्या है और कैसे वहाँ के जो गांव हैं जो चाइना से सटे हुए हैं, उन लोगों के वो लोग किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, क्या उनके चैलेंजेस हैं और कैसे वो चीन का सामना करते हैं।